आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम से फायदा हासिल करने वालों और मुतल्लिका फरीकों से आज दिन में 11 बजे बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आज सुबह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। भारत में अब तक कोविड से बचाव के 101 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कपड़े की सनत की वजारत ने 7 पीएम मित्रा पार्क कायम करने से मुताल्लिक इत्तलानामा जारी किया है, जिसका मकसद भारत को कपड़े की सनत के आलमी नक्शे में एक मुस्तहकम मकाम देना है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम से मुस्तफीज होने वाले अफराद से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के बाद वो इस मौके पर खिताब भी करेंगे। पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू किए गए स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म के आत्मनिर्भर भारत के नारे से तहरीक मिली है। इस प्रोग्राम के तहत रियासती सरकार के एक अफसर का स्वयं पूर्ण मित्र के तौर पर तकर्रुर किया जाता है। मित्र किसी मखसूस पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का दौरा करता है, लोगों से मुलाकात करता है और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ तालमेल कायम करके इस बात को यकीनी बनाता है कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के फायदे मुस्तहिक अफराद को हासिल हों। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी इस मौके पर मौजूद होंगे। हमने गोवा के सनत के वज़ीर विश्वजीत राणे से इस स्कीम के बारे में बात की। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन के नीचे आत्मनिर्भर भारत का जो कार्यक्रम चलाया गया, इतने बड़े पैमाने पे जो कार्यक्रम चलाया गया, कौन से भी देश में ऐसे कार्यक्रम चलाया नहीं गया था। उनके इंस्पिरेशन लेके गोवा में इंडस्ट्रीज के हर लेवल पे जो लोकली हम प्रमोट करते हैं, उनको भी एक एक्सपोर्ट का प्लेटफॉर्म देने का हमने प्रयास किया है। हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके इंस्पिरेशन के लेके इधर गोवा में अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन और एमएसएमई को अलग तरीके से प्रोत्साहन देने का हमने प्रयास किया है। आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे लगता है कि और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी से हमें मिलेगा। गोवा एक अलग स्थान पे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन चुका है। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आज सुबह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जनाब शाह आज श्रीनगर में मुत्तहिदा कमान की एक मीटिंग में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वो आज शाम श्रीनगर शारजाह की बराह रास्त परवास को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल जनाब शाह जम्मू का दौरा करेंगे। उम्मीद है कि वो वहां एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और पंचायत अरकान और बीजेपी कारकुनों से बातचीत करेंगे। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर का ये उनका पहला दौरा होगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जश्न ज़ाफ़रान का इफ्तिताह किया, जो ज़ाफ़रान की फसल का जश्न होता है। इस मौके पर ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर ममलिकत कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की ज़राअत पर मरकूज पॉलिसियों की वजह से है कि जम्मू कश्मीर में ज़ाफ़रान के किसानों की आमदनी 2021 में दुगना हो गई है, जो मुकर्ररा वक्त से 1 साल पहले है। जनाब सिन्हा ने कहा कि पिछले साल मरकजी हुकूमत की अनथक कोशिशों के बाद ज़ाफ़रान को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल हुआ और बैनुल अक़वामी मार्केट में इसके एक ताकतवर ब्रांड बनने का रास्ता हमवार हुआ है। भारत में कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 71 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके पहली खुराक के तौर पर और तकरीबन 30 करोड़ टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। सेहत की मरकजी वजारत के मुताबिक कल 68,35,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके लगाने के मुल्क के कारनामे की सताइश की है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ टीके महज एक तादाद नहीं है, बल्कि इससे मुल्क की ताकत की अक्कासी होती है।
जनाब मोदी 100 करोड़ टीके लगाए जाने का एक अहम संग मील तय करने पर कल कौम से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि ये हर एक के लिए फख्र की बात है कि भारत का टीकाकारी का पूरा प्रोग्राम साइंस से माखूज है, इसके पीछे साइंस कारफरमा है और ये साइंस पर मबनी है। जनाब मोदी ने कहा कि अगरचे 1 अरब का संग मील तय कर लिया गया है, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सभी से आइंदा त्योहारों को इंतहाई एहतियात के साथ मनाने की दरख्वास्त करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हर एक को कोविड ज़ाब्तों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, मास्क पहनना है और समाजी दूरी को यकीनी बनाना है। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है और जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा इतना ही कहना, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही हो। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि वबा के बावजूद हुकूमत ने भारत की माशी तरक्की में इजाफे के लिए सेंट्रल विस्टा और पीएम गतिशक्ति जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए। वजीर आजम ने कहा कि आज न सिर्फ रिकॉर्ड सरमाया आ रहा है बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर तरफ एक मुस्बत सोच पाई जाती है और माहिरीन नीज आलमी एजेंसियों का भारत की मईशत के बारे में काफी मुस्बत नजरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क भर में टीके लगाए जाने की तादाद में इजाफे की वजह से माशी तरक्की में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुल्क के अवाम से जोर देकर कहा कि वो आइंदा त्योहारों के दिनों में मकामी तौर पर तैयार की गई मसनूआत खरीद कर वोकल फॉर लोकल में मदद करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से आकाशवाणी के मन की बात के प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 82वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम तर नेटवर्क से नशर किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी के खबरों की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये दस्तयाब होगा। इत्तलात और नशरियात की वजारत, पीएमओ, डीडी न्यूज और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों से भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी नशरिये के बाद आकाशवाणी इसे इलाकाई जबानों में फौरी नशर करेगा। इलाकाई जबानों में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। कपड़े की सनत की वजारत ने 7 पीएम मित्रा पार्क कायम करने से मुतालिक इत्तलानामा जारी किया है। इस स्कीम का मकसद खुद कफील भारत की तामीर और भारत को कपड़े की सनत के आलमी नक्शे में एक मुस्तहकम मकाम देना है। पीएम मित्रा को वजीर आजम के 5F खाके से तहरीक मिली है। इस 5F फार्मूले में फार्म टू फाइबर यानी खेत से रेशे तक, फाइबर टू फैक्ट्री यानी रेशे से कारखाने तक, फैक्ट्री टू फैशन यानी कारखाने से फैशन तक और फैशन टू फॉरेन यानी फैशन से बैरून मुल्क तक इस मरबूत विजन से मईशत में कपड़े के शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा। इससे लॉजिस्टिक्स पर आने वाली लागत कम होगी और भारतीय कपड़ों के मुकाबला जाती रुझान में इजाफा होगा। इस स्कीम से भारत को मजीद सरमाया हासिल करने, रोजगार के मौकों में इजाफा करने और कपड़े की आलमी मार्केट में खुद को एक मुस्तहकम मकाम देने में मदद मिलेगी। ये पार्क ऐसी जगहों पर कायम किए जाएंगे जहां कपड़े की सनत को पहले से इस्तेहकाम हासिल है और इन जगहों पर कामयाबी के लिए जरूरी राब्ते मौजूद हैं। ये 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क्स उन मुख्तलिफ रियासतों में कायम किए जाएंगे जो इसकी ख्वाहां होंगी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि पीएम मित्रा पार्क एक खुसूसी मकसद वाली गाड़ी के जरिए तैयार किए जाएंगे जिसकी मिल्कियत सरकारी प्राइवेट शराकतदारी तर्ज पर रियासत और मरकजी सरकारों की होगी। मुंबई के एक वकील ने नगमानिगार जावेद अख्तर के एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयं संघ के खिलाफ उनके मुबैना बयान के खिलाफ फौजदारी का एक मुकदमा दायर किया है। शिकायत कुनंदा संतोष दुबे ने इल्जाम लगाया है कि जावेद अख्तर ने सोचे समझे और मनसूबाबंद तरीके से आरएसएस की छवि को खराब करने की कोशिश की है। शिकायत कुनंदा ने मजीद दावा किया है कि जावेद अख्तर को अच्छी तरह मालूम है कि आरएसएस और तालिबान के ख्यालात, नजरिए, फिलॉसफी, जहन और काम करने के तरीके में किसी तरह की कोई मुमासलत नहीं है। अर्जदाश्त पर सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अगले माह की 16 तारीख को होगी।
भारत ने बिहार से जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली 34.9 किलोमीटर से ज्यादा तवील सरहद पार रेल लिंक को नेपाल सरकार के सुपुर्द कर दिया है। सुपुर्द किए जाने से मुताल्लिक तकरीब कल नेपाल की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रेणु कुमारी यादव और नेपाल में भारत के सफीर विनय एम क्वात्रा की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। जयनगर कुर्था सेक्शन 68.7 किलोमीटर तवील जयनगर बिजलापुरा बर्दिदास रेल लिंक का हिस्सा है, जिसे भारतीय हुकूमत के ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत और बरतानिया ने आबोहवा से मुतालिक इक़दामात को मुस्तहकम करने और माहौल के लिए साजगार अपनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। जनाब यादव ने नई दिल्ली में कल बरतानिया की वजीर खारजा एलिजाबेथ ट्रुस से बाहमी मुलाकात की। बरतानिया आबोहवा में तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के लाए अमल के कन्वेंशन के फरीकों की 26वीं कॉन्फ्रेंस COP26 की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस इस महीने की 31 तारीख से 12 नवंबर तक ग्लासगो में मुनक़िद होगी। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने बरतानिया की COP सदारत के बामायने नताइज के लिए भारत की पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत कैलाश चौधरी ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ में ख़वातीन के ताउन में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन सबके लिए खुराक की यकीनी फराहमी और मकामी ज़रई हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ में एक फ़ैसलाकुन रोल अदा करती हैं। जनाब चौधरी ने यह बात कल एक वेबिनार में कही, जिसका उन्वान था ज़रई स्टार्टअप सप्लाई चेन के बंदोबस्त वाली तख़लीक़ी क़द्र। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के मुताबिक हुकूमत ख़वातीन को ज़राअत की तरक्की के असल धारे में लाने को तरजीह देने की पाबंद है। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा कि किसानों की पैदावार से मुतालिक तंजीमों की तश्कील से खातून किसानों को फायदा होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि तवानाई की कीमत खपत करने वाले मुल्कों की खरीद की गुंजाइश से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खपत करने वाले ममालिक को मुस्तकबिल में लाजमी तौर पर मनसूबाबंदी से मुतालिक अपने तवानाई की पैदावार के खाके को तरतीब देना चाहिए। जनाब पुरी ने भारत तवानाई फोरम सेरावीक के इख्तितामी खिताब में ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक खाम तेल की कीमतों में पायदार सतह तक इस्तेहकाम नहीं लाया जाएगा, ये आलमी इक्तिसादी बहाली के नए इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। बैडमिंटन में कल डेनमार्क के ओपन्स में खेले गए डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पीवी सिंधु और समीर वर्मा की शिकस्त के साथ ही भारत का चैलेंज खत्म हो गया। मर्दों के सिंगल्स में इंडोनेशिया के टॉमी सोगरिटो के खिलाफ दूसरे गेम के दौरान समीर क्वार्टर फाइनल से रिटायर हो गए। इससे कबल खवातीन के सिंगल्स में आलमी नंबर 7 सिंधु क्वार्टर फाइनल्स में कोरिया की एन सियोंग से 11-21, 12-21 से हार गईं। उनकी शिकस्त से डेनमार्क ओपन में खवातीन के सिंगल्स में भारतीय चैलेंज खत्म हो गया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने मुल्क में 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगाए जाने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब की खबर को शेर सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब सुर्खी देता है, 1 अरब टीकाकारी की हुसूलियाबी पर वजीर आजम का कौम से खिताब। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग खत्म नहीं हुई, मुल्क के बाशिंदे मेड इन इंडिया को अवामी तहरीक बनाएं। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हल्के जंगी जहाज तेजस में परवाज की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले से एक अहम सुर्खी लगाई है, आज़मीन हज को लेनी होंगी टीके की दोनों डोज, अगले माह होगा हज 2022 का बाज़ाब्ता ऐलान। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस की एक सुर्खी है, कांग्रेस बिहार में अगला पार्लिमानी इलेक्शन तनहा लड़ेगी। अखबार मशरिक ने वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को अहमियत दी है कि ज़रई शोबा टेक्नोलॉजी, इख्तराआत और सरमायाकारी से बदल रहा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम से फायदा हासिल करने वालों और मुतल्लिका फरीकों से आज दिन में 11 बजे बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आज सुबह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। भारत में अब तक कोविड से बचाव के 101 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और कपड़े की सनत की वजारत ने 7 PM मित्रा पार्क कायम करने से मुतालिक इत्तलानामा जारी किया है, जिसका मकसद भारत को कपड़े की सनत के आलमी नक्शे में एक मुस्तहकम मकाम देना है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।